शहीद स्मारक पर उनकी रिहाई की मांग को लेकर जो जुलूस निकाला गया था, सामाजिक संगठन के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जानते हैं किस प्रकार वो प्रयास कर रहे हैं, कब तक जो है विनोद जाखड़ जेल से रिहा होंगे। पूरे राजस्थान को विदित है कि राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे बड़ी ऐसी जगह है जहाँ से लोग शिक्षा लेकर डॉक्टरेट लेते हैं, मास्टर लेते हैं। इस जगह पर शत पूजा करना शिक्षा की जो छवि है, राजस्थान विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने जैसा है। विनोद जाखड़ ने पूर्व में कहा कि इस तरह की जगह पर ऐसा काम उचित नहीं है, सूचना दी, लेकिन सरकार के इशारे पर आरएसएस के द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का विरोध करने के ऊपर जो विनोद जाखड़ जी के साथी थे, उन तमाम साथियों को बड़े गंदे तरीके से टॉर्चर किया, अलग अलग थानों में उनको रखा गया और फिर गंभीर धाराएं लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। इस घटना को लेकर पूरा राजस्थान आज चिंतित है और इस घटना की निंदा कर रहा है। आज जयपुर में जो मशाल जुलूस हुआ है, पूरे राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर, तहसील के ऊपर इस घटना की निंदा की जा रही है। अब दिनांक 12 तारीख को सबसे बड़ा जन आंदोलन विनोद जाखड़ जी की रिहाई को लेकर है, जिसमें विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग करने वाले लोग बड़ी संख्या में जयपुर में पहुंचेंगे और हम सब लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग भी इसके लिए अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जो है 200 फीट बाईपास से शहीद स्मारक तक हम एक रैली, जन आक्रोश रैली रखेंगे, जिसमें विनोद जाखड़ एक सामान्य परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनके पिताजी एक कारीगर हैं, उनके पिताजी कमज़ोर हैं, समाज पैसे से कमज़ोर हैं, उनके पिताजी कोई एमएलए एमपी नहीं रहे हैं। वो तो हमारे बीच से आने वाले साथी हैं, तो हम उनका दुख दर्द समझते हैं। इसलिए हम सब तमाम सामाजिक संगठनों ने तय किया है कि विनोद जाखड़ जी वर्तमान में विपरीत परिस्थितियों में हैं और वो एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच की है, जो संविधानवाद और मनुवाद के बीच की है। उस लड़ाई में हम हमारे साथी का साथ नहीं छोड़ेंगे और किसी भी सूरत में अन्य किसी भी साथी के ऊपर इस तरह का अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। हम आह्वान कर रहे हैं पूरे राजस्थान में कि 12 तारीख को हम एक विशाल रैली कर रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हों। हमारे साथी, बहुत सारे साथी हैं जो प्रदेश में बड़ी आइडेंटिटी रखते हैं। हम लोग समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि संसाधन उपलब्ध करवाएं। कमज़ोर समाज से आते हैं विनोद जाखड़। विनोद जाखड़ के पीछे भी बहुत कोई नेता बड़े लगे नहीं हैं, इतना कोई बल नहीं मिला है, तो हम लोग ऐसे लोगों के साथ में हैं, हमारे साथी हैं, बात रखेंगे और हम लोग इस 12 तारीख के लिए। क्या लगता है कांग्रेस के नेता अगर प्रयास करते तो अब तक विनोद जाखड़ की रिहाई हो जाए? मैं आरोप तो नहीं लगाऊंगा, किसी संगठन में उन्होंने मेहनत की है, लेकिन वो दम नहीं है। काम करना चाहिए। विनोद जाखड़ ने त्याग किया है, बलिदान दिया है। उनको इंडिपेंडेंट जनता ने तैयार करके, जनता ने जिताकर यूनिवर्सिटी में भेजा था, फिर भी उन्होंने वफादारी निभाते हुए कांग्रेस का दामन थामा। अब वो कांग्रेस की विचारधारा को आगे लेके, संविधान की विचारधारा को आगे लेके उन्होंने जो विरोध किया था, तो उचित है ना। कांग्रेस को इसमें अगर स्टैंड नहीं ले रही तो फिर गलत बात है। मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को 12 तारीख के आंदोलन में शामिल होना चाहिए, और अगर 12 तारीख के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, कोई बड़ा आह्वान नहीं कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो डेडिकेटेड लोग हैं मिशन के प्रति, संविधान विचारधारा के प्रति, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर कांग्रेस मजबूती से 12 तारीख को स्टैंड लेती है तो हम मानते हैं कि वास्तव में दलित हितैषी है, विनोद का हित चाहती है। और अगर कांग्रेस 12 तारीख को स्टैंड नहीं लेती है तो हम ये समझ जाएंगे कि कांग्रेस नहीं चाहती कि विनोद जाखड़ जैसे गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति मेन स्ट्रीम का नेता बने, जो जनता की आवाज़ रख सके। ये भेदभाव का रवैया हम कांग्रेस के ऊपर भी लगाएंगे। अभी हम सिंपैथी के तौर पे कह रहे हैं कि जिस पार्टी की विनोद जाखड़ जी ने खूब सेवा की है, वफादारी निभाई है, वो पार्टी आके विनोद जाखड़ जी के साथ खड़ी हो। सोशल मीडिया पर तमाम अभी अपडेट के माध्यम से देखने को मिलता है कि अगर हनुमान बेनीवाल का कोई आदमी होता तो वो रातों को जेल के ताले खुल जाते हैं, रातों को रिहाई हो जाती है। क्या डोटासरा ने प्रयास नहीं किया, प्रदेशाध्यक्ष टीकाराम जूली ने प्रयास नहीं किया? टीकाराम जूली जी मिले हैं जाके, और आपने कहा हनुमान जी बेनीवाल का कोई आदमी होता। ऐसा है, अपने कार्यकर्ता के प्रति, अपने पदाधिकारी के प्रति हनुमान बेनीवाल जी प्यार रखते हैं, और इसीलिए जहां पर हनुमान बेनीवाल जी जाते, हजारों का तादाद वहां पर उनका इंतजार करते मिलती है। कांग्रेस में ऐसी हालत नहीं है। कांग्रेस में विनोद जाखड़ जैसे पोटेंशियल लीडर हैं जिनको कांग्रेस के नेता संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर उन नेताओं को ये चिंता है कि कहीं ये स्पेस नहीं खा जाए विनोद जाखड़। तो हम तो ये कहते हैं कि इनको आना चाहिए। विनोद जाखड़ के लिए ये खड़े होंगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो सीधा सीधा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं। एक दलित कम्युनिटी होने से, गरीब परिवार से होने से, इनके माता पिता या कोई रिश्तेदार कोई बड़ी पॉलिटिक्स में नहीं है, इस वजह से वो साथ नहीं दे रहे इनका। क्या लगता है आपका प्रयास सफल रहेगा या इस बार की जो दिवाली है वो विनोद जाखड़ जेल में बिताएंगे? विनोद जाखड़
जेल में अगर दिवाली मनाएगा तो भाजपा सरकार की दिवाली हम निकाल देंगे, क्योंकि विनोद जाखड़ से प्यार करने वाले लोग बहुत हैं और विनोद जाखड़ के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। ये साजिश रची गई है विनोद जाखड़ को लंबे समय तक जेल में जाने के लिए, और विनोद जाखड़ अगर जेल में रहते हैं तो ये भी एक क्रांति का प्रतीक है कि क्रांति हर दिन सड़क पे उतर रही है, हर दिन युवा तैयार हो रहा है, ये मानसिकता तैयार हो रही है, डर के माहौल को खत्म करेंगे हम लोग। और भी कुछ सामाजिक संगठन के लोग मौजूद हैं, क्या लगता है विनोद जाखड़ कब तक रिहा होंगे? क्रांतिकारी जय भीम। मैं मेघवाल समाज जिला अध्यक्ष कोटपुतली बहरोड तारापुतली। देखिए सर, हमारे गीगराज जी भाई ने बता दिया कि 12 तारीख को हम 200 फीट बाईपास से पैदल यात्रा निकाल के और शहीद स्मारक पहुंचेंगे, सभी सामाजिक संगठन, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे। और अगर हमारे भाई के साथ न्याय नहीं होता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में, हर शहर में, हर गांव में बीजेपी सरकार के खिलाफ पुतला विरोध कर रहे हैं और युवा सड़कों पे आ गए हैं। क्या लगता है एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी उनको सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए, क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का, एनएसयूआई के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका, वो सही मायने में नहीं मिल पाया है। वरना मजाल भाजपा सरकार की, आज गहलोत साहब है, 3-4 बार सीएम रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले हमारे वरुण चौधरी जी जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आके गए हैं। अगर पार्टी चाहती तो एक बड़ा आंदोलन करती, सड़क पे उतरते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हम आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोहरी जो नीति भाई विनोद जाखड़ जी के साथ अपनाई गई है, उससे हम थोड़ा शर्मिंदा हैं, निंदा करते हैं उस चीज़ की कि खुल करके पार्टी और एनएसयूआई संगठन भाई के समर्थन में नहीं आया है।